ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि भारत देश के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों का प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश के हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों और भाइयों को प्यार नमस्कार। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, थर थर कांप रहा था, मुख सूखा जा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने उन्हें गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त, शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब भगवान ने 3 श्लोक में 4 बार पश्य पद से अपना रूप देखने के लिए आज्ञा दी। इसके अनुसार ही अर्जुन आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं, परंतु अर्जुन को कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को न दिखने का कारण बताते हुए उनको दिव्य चक्षु देकर विश्व रूप देखने की आज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं? ने तू मामं शक्य से दृष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। परंतु तू इस अपनी आँख चरम चक्षु से मुझे देख ही नहीं सकता, इसलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। व्याख्या: न तू मामे शक्य से दृष्ट मनेनैव स्वचक्षुषा। तुम्हारे जो चरम चक्षु है उनकी शक्ति बहुत अल्प और सीमित है। प्राकृत होने के कारण ये चरम चक्षु केवल प्रकृति के तुच्छ कार्य को ही देख सकते हैं, अर्थात प्राकृत मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूपों को, उनके भेदों को तब धूप छाया आदि के रूपों को ही देख सकते हैं, परंतु ये मन बुद्धि इंद्रियों से अतीत मेरे रूप को नहीं देख सकते। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमेश्वरम। मैं तुझे अतीन्द्रिय अलौकिक रूप को देखने की सामर्थ्य वाले दिव्य चक्षु देता हूँ, अर्थात तेरे इन चरम चक्षुओं में ही दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ जिससे तू अतीन्द्रिय अलौकिक पदार्थ भी देख सके और साथ साथ उनकी दिव्यता को भी देख सके। यद्यपि दिव्यता देखना नेत्र का विषय नहीं है, परंतु बुद्धि का विषय है। तभी भगवान कहते हैं, मेरे दिए हुए दिव्य चक्षुओं से तू दिव्यता को अर्थात मेरे ईश्वर संबंधी अलौकिक प्रभाव को भी देख सकेगा। तात्पर्य कि मेरा विराट रूप देखने के लिए दिव्य चक्षुओं की आवश्यकता है। पश्य क्रिया के 2 अर्थ होते हैं, बुद्धि विवेक में देखना और नेत्रों से देखना। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने पश्य में योगमेश्वरम कहकर बुद्धि के द्वारा देखने जानने की बात कही थी। अब यहाँ पश्य में योगमेश्वरम कहकर नेत्रों के द्वारा देखने की बात कहते हैं। विशेष बात है कि जैसे किसी जगह श्रीमद् भगवत गीता ऐसा लिखा हुआ है, जिनको वर्णमाला का बिल्कुल ज्ञान नहीं है उनको तो इसमें केवल काली काली लकीरें दिखती है, और उनको वर्णमाला का ज्ञान है उनको इसमें अक्षर दिखती है, परंतु जो पढ़ा लिखा है और जिसको गीता का गहन मनन है, इसको श्रीमद् भगवत गीता ऐसा लिखा हुआ दिखते ही गीता के अध्याय की, श्लोकों की, भावों की सब बातें दिखने लग जाती है। ऐसे अर्जुन को जब भगवान ने दिव्य चक्षु दिए तब उनको अलौकिक विश्व रूप तथा उसकी दिव्यता भी दिखने लगी, जो कि साधारण बुद्धि का विषय नहीं है। यह सब सामर्थ्य भगवत प्रदत्त दिव्य चक्षु की थी। अब यह शंका होती है कि जब अर्जुन ने 4 श्लोक में कहा कि अगर मैं आपके विश्व रूप को देख सकता हूं तो आप अपने विश्व रूप को दिखा दीजिए, तब उसके उत्तर में भगवान को यह 8वां श्लोक कहना चाहिए था कि तू अपने चरम चक्षुओं से मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तेरे को दिव्य चक्षु देता हूँ। परंतु भगवान ने वहाँ ऐसा नहीं कहा, परंतु दिव्य चक्षु देने से पहले ही पश्य पश्य कहकर बार बार देखने की आज्ञा दी। जब अर्जुन को दिखा नहीं तब उनको न दिखने कारण बताया और फिर दिव्य चक्षु देकर उसका निराकरण किया। अतः इतनी झंझट भगवान ने ही क्यों की? भगवान ने की ही क्यों?
साधक पर भगवान की कृपा का क्रमश कैसे विस्तार होता है, यह बताने के लिए भगवान ने ऐसा किया, क्योंकि भगवान का ऐसा ही स्वभाव है। भगवान का अत्यधिक कृपालु है। उन कृपा सागरी कृपा का कभी अंत नहीं आता। भक्तों पर कृपा करने के उनके विचित्र विचित्र ढंग है। जैसे पहले तो भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया। उपदेश के द्वारा अर्जुन के भीतर के भावों का परिवर्तन कराकर उनको अपनी विभूतियों का ज्ञान कराया। उन विभूतियों को जानने से अर्जुन में एक विलक्षणता आ गई, जिससे उन्होंने भगवान से कहा कि आपके अमृतमय वचन सुनते ही मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। विभूतियों का वर्ण करके अंत में भगवान ने कहा कि ऐसी तरह तरह की विभूतियाँ वाले अनंत ब्रह्मांड भी मेरे एक अंश में पड़े हुए हैं। जिसके एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है, उस विराट रूप को देखने के लिए अर्जुन की इच्छा हुई और इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। इस पर भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और उसको देखने के लिए बार बार आज्ञा दी, परंतु अर्जुन को विराट रूप दिखा ही नहीं। तब उनको भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए। सारांश यह हुआ कि भगवान ने विराट रूप देखने की जिज्ञासा प्रकट की। जिज्ञासा प्रकट करके विराट रूप दिखाने की इच्छा प्रकट की और इच्छा प्रकट करने पर विराट रूप दिखाया। अर्जुन को नहीं दिखा तो दिव्य चक्षु देकर इसकी पूर्ति की। तात्पर्य यह निकला कि भगवान के शरण होने पर शरणागत का सब काम करने की जिम्मेदारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। परिशेष भाव है। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में पश्य में योग में स्वरम पदों से भगवान को जानने की बात आई है और यहाँ पश्चिम में योग में स्वरम पदों से भगवान के विराट रूप